नमस्कार, आरके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम कुछ तत्वों के नाम, परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में बताए थे। उसी वीडियो को फिर आगे हम बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग 16 नंबर तक पढ़े हुए थे। आज हम पढ़ेंगे 17 नंबर से। तो 17 नंबर में हम लिख चुके हैं कि क्लोरीन होता है। परमाणु संख्या 17 में क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन का ये तत्व का नाम हो गया। उसके बाद तत्व के अंग्रेजी नाम हो गया, इधर आपका क्लोरीन लिख दिए है। उसके बाद संकेत होता है, सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सिंबल में उसका क्या आता है? क्लोरीन का CI, इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? CI। उसके बाद परमाणु संख्या क्या होता है? हम कल भी बताए थे कि जो क्रमांक संख्या होता है वही आपका परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या कितना? 17 हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक वेट जो होता है, परमाणु भार जिसको हम बोलते थे, 35.5 होता है। ये 17 नंबर में हो गया। अब आता है अगला 18 नंबर में। तो 18 नंबर में क्या दिया गया? आर्गन लिखे हुए हैं। तो इसमें तत्वों के नाम जो है, नेम ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आपका अंग्रेजी में भी हो गया आर्गन। उसके बाद ARGN आर्गन हो गया। उसके बाद इसका संकेत होता है AR होता है। आर्गन का संकेत AR। उसका परमाणु संख्या होता है 18। उसके बाद इसका परमाणु भार की बात की जाए तो इसमें 39.5 होता है, मतलब ये हो गया परमाणु भार आपका। फिर आता है 19 नंबर में पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है आपका क्या नंबर पे? 19 नंबर पे है। ये क्रमांक संख्या हो गया। उसके बाद पोटेशियम का इंग्लिश हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद पोटेशियम संकेत होता है आपका K। पोटेशियम का संकेत K। उसके बाद इसका परमाणु संख्या 19 हो गया। फिर आगे यहाँ है परमाणु संख्या 19 हो गया, तो फिर कितना है? 39.1 हो जाता है। क्या आपका परमाणु भार हो जाता है। उसके बाद आता है 20 नंबर में कैल्शियम। तो कैल्शियम का इंग्लिश भी हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद कैल्शियम का संकेत होता है आपका Ca। तो कैल्शियम का संकेत यहाँ लिखे हुए हैं Ca। उसके बाद इसका परमाणु संख्या होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। जबकि इसकी परमाणु भार कितना होता है? 40.1 होता है। उसके बाद आता है 21 नंबर, जिसको हम स्केडियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? स्केडियम। तो स्केडियम का इंग्लिश नेम स्केडियम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद इसका संकेत Sc होता है, Sc। उसके बाद इसका परमाणु संख्या का बात करें तो 21 होता है। अगर परमाणु भार का बात करें तो कितना होता है? 45.0 होता है। अब आता है 22 नंबर में। 22 नंबर में है टाइटेनियम। टाइटेनियम जो हम यहाँ लिख चुके हैं 22 नंबर में। उसके बाद टाइटेनियम का इंग्लिश नाम लिख चुके हैं। उसके बाद इसका संकेत होता है Ti। टाइटेनियम का क्या होता है? Ti होता है। उसके बाद यहाँ 22 नंबर दिया है, मतलब इसका परमाणु संख्या हो गया। अब परमाणु भार आप समझिए 47.9 होता है। उसके बाद आता है 23 नंबर में वेनेडियम। इसको क्या पढ़ेंगे? वेनेडियम। तो वेनेडियम का इंग्लिश भी लिख चुके हैं यहाँ, वेनेडियम। तो वेनेडियम का संकेत क्या होता है? V होता है। वेनेडियम का संकेत V होता है, जिसका परमाणु संख्या आपका 23 हो जाएगा। जबकि परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा? 50.9 हो जाएगा। उसके बाद आता है 24 नंबर में क्रोमियम। तो 24 नंबर में क्रोमियम हो गया। क्रोमियम का इंग्लिश हम यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद आता है संकेत क्रोमियम का Cr होता है, Cr, जिसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जबकि परमाणु भार कितना हो जाएगा? 52.0 हो जाएगा। उसके बाद आता है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है? मैग्नीज है। तो मैग्नीज जो है आपका, मैग्नीज का यहाँ इंग्लिश में लिख चुके हैं। उसके बाद इसका संकेत होता है Mn। मैग्नीशियम और मैग्नीज में थोड़ा डिफिकल्टी, उसमें Mg पढ़ते हैं, इसमें Mn पढ़ेंगे। मैग्नीज में क्या पढ़ेंगे? इसका संकेत Mn पढ़ेंगे। इसका परमाणु संख्या 25 हो गया और परमाणु भार 54.9 हो गया। उसके बाद पता है 26 में आयरन। आयरन आप सभी जानते हैं, लोहे को आयरन बोला जाता है। यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, आयरन का मतलब लोहा। इसका इंग्लिश नाम लिख दिया आयरन। तो
तो आयरन का संकेत होता है Fe होता है। ये कै नंबर पे है? 26 नंबर पे है। तो 26 नंबर पे जब है तो इसका ये क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। परमाणु भार कितना हो गया? 55.8 हो गया। तो उसके बाद आपका आता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट कै नंबर पे? 27 नंबर पे। कोबाल्ट 27 नंबर पे है। तो कोबाल्ट के इसका इंग्लिश नाम भी कोबाल्ट लिखे हुए हैं। इसका संकेत हो जाता है आपका CO। कोबाल्ट का क्या होता है? CO। उसके बाद इसका संकेत हो गया 27 होता है। परमाणु संख्या हो गया संकेत CO। और परमाणु भार की बात करें तो 28.9 होता है। 58.9 होता है। उसके बाद फिर आगे आते हैं निकेल। निकेल में जो है निकेल का इंग्लिश नाम लिख चुके हैं। उसके बाद निकेल का संकेत होता है Ni। कितना क्या होता है? Ni, जिसका परमाणु भार परमाणु संख्या कितना होता है? 28 होता है। अब परमाणु भार कितना होता है? 58.7 होते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉपर। तो कॉपर का बारे में पहले भी बता चुके थे, जिसको तांबा हम लोग बोलते हैं। तो तांबा का कॉपर यहाँ लिख चुके हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसका संकेत क्या होता है? Cu होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 29। जबकि परमाणु भार बोले तो कितना हो जाएगा? 63.5। उसके बाद फिर आता है अगला जिंक। जिंक किसको बोलते हैं? जास्ता जो होता है उसी को जिंक बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम लिख चुके हैं जिंक। उसके बाद यहाँ इसका संकेत हो गया आपका Zn। उसके बाद ये हो गया आपका परमाणु संख्या 13, जिसको 30। और जो है आपका परमाणु भार 65.4 हो जाता है। उसके बाद फिर आता है गैलियम। क्या आता है? गैलियम होता है। गैलियम में सॉरी। तो गैलियम जो होता है, गैलियम आपका इंग्लिश में लिख चुका है गैलियम। जबकि गैलियम का संकेत क्या होता है? Ga होता है। क्या होता है? Ga होता है। जिसका परमाणु संख्या कितना है? 31। परमाणु भार 69.7। अब आता है 32 नंबर में जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का इंग्लिश में लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ G लिख चुके हैं इसका संकेत। उसके बाद इसका परमाणु संख्या 32 हो गया। उसके बाद परमाणु भार की बात बोले तो 72.6। ये आपका तत्व के नाम, तत्वों के अंग्रेजी नाम और तत्वों के संकेत तथा उसके परमाणु भार और परमाणु संख्या, ये समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन कल भी हम बताए थे। क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है? किसी भी टॉपिक, जैसे टाइटेनियम का बोलेगा, टाइटेनियम का बोल देगा परमाणु संख्या क्या है तो 22 हो जाएगा। अगर उसका परमाणु भार की बात बोले तो 47.9 हो जाएगा। अगर उसका संकेत पूछे तो टाइटेनियम का संकेत क्या है? Ti है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। इसको याद कर, अगर इसका क्रमांक संख्या याद रहता है आपको और तत्व का नाम कि कितने क्रमांक में कौन सा तत्व है, तो वही चीज आपका क्या बन जाता है? परमाणु भार मतलब संख्या, सॉरी परमाणु संख्या बन जाता है। परमाणु भार में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होते जाता है। समझ गए? तो अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाने के लिए जरूर कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।